रुद्रयान एपिसोड 07 7 दर्द। वही निष्ठा जिस तरफ बैठी थी निहाल को उसे तरफ से निष्ठा का चेहरा दिख रहा था, जिस वजह से वह एकटक निष्ठा का चेहरे को ही देखे जा रहा था। उसके दिल में ये सोचकर दर्द हो रहा था कि निष्ठा ने अपनी लाइफ में कितना कुछ सहाय होगा, लेकिन वह ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि न ही निष्ठा से उसकी कोई जान पहचान है, न ही उसकी कोई बात हुई है। उन दोनों ने तो अभी तक शायद एक दूसरे को ठीक से देखा भी नहीं है। वही आयु जब ये सुनती है तो उसे रह नहीं जाता। वह पीछे पलटकर निष्ठा को देखते हैं और कैंटीन में कम कर रहे हैं एक लड़के को अपने पास बुलाती है और कुछ खाने का ऑर्डर देकर उसे निष्ठा की टेबल पर भिजवाने के लिए कहती है। वह दोनों बैठकर कॉफी ही पी रहे थे कि तभी उन लोगों के पास बहुत सारा खाने का ऑर्डर आ जाता है। तभी निष्ठा और सिया वह दोनों ही कंफ्यूजन से उसे लड़के को देखते हैं तो वह लड़का समझ जाता है और उन दोनों को देखते हुए अपने पीछे वाले टेबल पर इशारा करते हुए बोला, उन्होंने आपके लिए ऑर्डर किया है, कहकर वह आयु की तरफ इशारा कर देता है। आयु भी पीछे पलटकर उन दोनों के देखी है और एक फीकी सी स्माइल दे देती है, जिससे वह दोनों भी कुछ और नहीं खाती और वह दोनों खाने लगती है। कुछ देर बाद खाना खाकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। वही सिया ने आज बहुत ज्यादा खाना खा लिया था। वह अपने पेट को पकड़ते हुए बोली, अरे मर गई रे, इतना सारा खाना खा लिया, मैं अब चल भी नहीं पा रही हूँ। फिर वह निष्ठा को देखते फिर बोली, तू अभी चल रही है क्या? हॉस्टल में जा रही हूँ, मुझे अभी क्लास नहीं करना है। तो निष्ठा बोली, मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, तुम चली जाओ। सिया उसे ठीक है कहकर वहां से चली जाती है। वहीं निष्ठा प्रिंसिपल के केबिन के लिए चली जाती है। वो जैसे ही प्रिंसिपल के कैबिन से लौट रही थी कि तभी उसके सामने एक लड़का आ गया। ये लड़का वही था जो कल पहले सब फ्रेशर्स को परेशान कर रहा था। ये 3rd ईयर का था। ऐसे अचानक से किसी के सामने आ जाने से निष्ठा डर जाती है और 2 कदम पीछे चल जाती है। वह एक खाली कॉरिडोर था जिससे बहुत कम ही बच्चे जा रहे थे, क्योंकि उसे तरफ प्रिंसिपल का केबिन था और उसे तरफ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। वह लड़का निष्ठा के ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, हेलो माय नेम इज रोहन। निष्ठा बहुत डर गई थी क्योंकि उसे उसके नजरें और बातें दोनों ही अच्छे नहीं लग रही थी। वह पहले तो साइड होकर जाने लगी, लेकिन वह लड़का उसके सामने अपना हाथ रखकर उसे रोकते हुए बोला, अरे क्या हुआ, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? अरे हम सीनियर्स हैं तो थोड़ी जान पहचान बढ़ा लो, कभी हमारी जरूरत पड़ जाए। तो निष्ठा अपने सर नीचे किए हुए धीमी आवाज में बोली, हमें जाने दीजिए प्लीज। उसकी इतनी धीमी और मधुर आवाज सुनकर वह लड़का अपनी गंदी नजरों से निष्ठा के ऊपर से नीचे देखते हुए बोला है, तुम्हारी यह मीठी आवाज दिल को चिढ़ जाती है, तुम अपनी इस मीठी आवाज से एक बार मेरा नाम तो ले लो, कहकर वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। डर की वजह से निष्ठा अपने कदम पीछे करने लगी। उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था क्योंकि वह गर्ल्स स्कूल में थी और वहां पर कोई भी लड़का नहीं आता था और गर्ल्स कॉलेज में भी, और वह बहुत ही कम बाहर जाया करती थी। अगर उसे कभी की कुछ चाहिए था वह उसे अपने टीचर से कह देती थी जी, उन्हें स्कॉलरशिप के पैसे देते थे, जिस वजह से उसे कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ना ही कभी किसी लड़के से सामना हुआ। अभी उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह अपने आवाज को और धीमे करते हुए डरते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। ये कहते हुए वह पीछे जाकर सीधे दीवार पर लग जाती है। उसे अब और ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वहां पर से जाने का कोई और रास्ता नहीं था। वही रोहन उसके पूरे करीब आ गया था और उसके दोनों तरफ अपना हाथ रखकर उसे ब्लॉक कर लिया था। निष्ठा अपने चेहरे को एक तरफ करते हुए अपनी आंखों को कसकर बंद किए हुए खड़ी थी और वो लड़का उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, जिससे निष्ठा ने महसूस कर लिया था और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वह डर से कांपने लगी थी। तभी एक तेज आवाज आई जिससे निष्ठा छत से अपनी आंखें खोल ली और सामने देखा तो वह लड़का जो रोहन था वह जमीन पर पड़ा हुआ था और साइड में निहाल खड़ा होकर उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी निष्ठा की नजर में अपने साइड में खड़े हुए निहाल पर गई। उसे निहाल से भी काफी डर लग रहा था क्योंकि वह इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। और वहीं जब रोहन गुस्से से सामने देखा है तो निहाल है तो वह एक पल के लिए डर जाता है और फिर खड़े होकर उसे देखते भी बोला, क्या है? मैं बस इससे बात कर रहा था, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो निहाल उसे घूरते हुए बोला, दूर से भी बात की जा सकती है और इस जगह पर तुम्हें क्या बात करनी है इससे? फिर वह उसे करीब जाते हुए उसे घूरकर अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, इसे दूर रहो।
कहकर वह गुस्से से निष्ठा को देखते हैं और उसके ऐसे देखने से निष्ठा काफी ज्यादा डर जाती है, तो फिर से डर से कंपने लगती है। निहाल उसके करीब जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाता है। निष्ठा बिना कुछ कह चली जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि निहाल ने उसे बचाया था, जिस वजह से उसने उसे नहीं रोका और वह इतने गुस्से में था कि वह चाहकर भी उसे नहीं रोक सकती थी। निहाल उससे कुछ दूर सामने ही बने एक क्लासरूम के अंदर ले जाता है और उसे ले जाकर सामने खड़ा कर देता है और खुद हाथ बंधे उसे घूरने लगता है। निष्ठा अपना सर नीचे किए हुए थे और वह अभी भी डर से कांप रही थी। निहाल जब उसे ऐसे खुद से डरता हुआ देखा है तो वह उसके करीब जाता है और उसे देखते हुए बोला, निष्ठा। निष्ठा के कानों में जैसे ही उसकी आवाज आती है और वह जब सुनती है कि वह उसका नाम ले रहा है तो पता नहीं क्यों निष्ठा को अपने दिल में हलचल महसूस होती है। वह अपने आंखों को ऊपर उठकर निहाल को देख रही थी। निहाल उसे देखते हुए बोला, डरो मत, सब ठीक है, कहकर उसके गाल पर हाथ रख देता है, जिससे फिर से निष्ठा डर जाती है। वह एक गहरी सांस लेता है और अपने हाथों को उसके गाल से हटाकर अपने बैग से पानी का बोतल निकालकर उसकी तरह बढ़ते हुए बोला, इसे पी लो। निष्ठा जल्दी से उसके हाथों से बोतल ले लेती है और एक सांस में ही सारा पानी पी जाती है क्योंकि उससे काफी ज्यादा डर लग रहा था और जिससे उसे पसीने भी आ रहे थे। और वह जल्दी से पानी पीकर बोतल टेबल पर रखकर वहां से जाने लगती है तो निहाल उसके कलाइयों से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे निष्ठा सीधे जाकर उसके बाहों में गिर जाती है। तो उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसके अपने करीब कर लेता है। निष्ठा को जब भी महसूस होता है तो वह कसमसाने लगती है, तो निहाल उसे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां पर जाने की। तो निष्ठा अपना सर नीचे कर लेती है। उसे बहुत शर्मा रही थी लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए बोला, मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया था, इस वजह से मैं गई थी। तो फिर निहाल बोल, तुम अकेले क्यों गई, अपनी किसी दोस्त को ले जाती। तो निष्ठा ऐसे ही कर नीचे किए हुए बोली, वह उसे हॉस्टल वापस जाना था इसलिए मैं अकेली आ गई। तो निहाल उसके चिन्ह पर अपना हाथ रखकर उसके सर को ऊपर उठाता है और उसकी आंखों पर कुछ देर देखकर उसे बोला, सुनो, अगर कहीं जाना है तो किसी के साथ जाना, अकेले मत जाना, छोटे बच्चों अकेले कहीं आते जाते नहीं, समझ गई। उसकी यह बात जैसे ही निष्ठा की कानों में पड़ी वो निहाल को देखने लगी और क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। निहाल उसके नाक पर टाप करते हुए बोला, पता है। ये कहकर वो निष्ठा की आंखों में देखने लगा। निष्ठा भी अपने आंखों से उसे ही देख रही थी। उन दोनों की आंखों में एक अलग सा नशा था एक दूसरे को देखते वक्त। कुछ देर तक वह एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। फिर निष्ठा जल्दी से अपने पाल के झुका लेती है और कशमशाते हुए धीमे आवाज में बोली, सर मुझे छोड़िए। उसके आवाज से निहाल अपनी होश में आता है और वह निष्ठा को देखने लगता है। उसे निष्ठा के मुंह से अपने लिए सर सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह निष्ठा को देखते हुए बोला, मेरा नाम तुम्हें नहीं पता। तो वो अपना सर हमें हिला देती है। निहाल कॉलेज में इतना पॉपुलर है कि हर कई लड़की बस उसके ही बारे में बातें करती है और उसे अपने प्रिंस चार्मिंग मानती है। और निहाल के नाम सुन सुनकर निष्ठा का तो कान ही पक गए थे, लेकिन उसे नहीं लगा था कि निहाल से उसकी मुलाकात होगी और वह भी ऐसे। तभी निहाल उसे देखते हुए बोला, हाँ तो मुझे मेरे नाम से बुलाओ। निहाल भी वही बात की थी, लेकिन फिर भी निहाल का बोलने का तरीका और लहजा काफी अलग था, जिस वजह से उसे थोड़ा भी बुरा नहीं, ये गंदा नहीं लगा। और वह धीरे से अपना नजर उठाकर निहाल के चेहरे को देखते हैं और बोली, निहाल सर मुझे छोड़िए। उसकी मीठी आवाज पर अपना नाम सुनकर निहाल तो एक पल के लिए उसी में ही खो गया, लेकिन जब उसने फिर से सर सुना तो वह उसे ढूंढते हुए बोला, सिर्फ निहाल। तो निष्ठा अपने सर नीचे किए हुए बोली, निहाल। उसकी बात सुनकर निहाल मुस्कुराते हुए उसे छोड़ देता है और निष्ठा बिना एक पल रुके वहां से भाग जाती है। उसके वहां से जाते ही निहाल के फेस में एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वह अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल को सहलाकर बोला, आखिर तुझे तेरी ड्रीम गर्ल मिल गई निहाल। कितनी मासूम है ये, कितनी प्यारी है ये, तो मेरी जान लेकर ही मानेगी। एक दिन फिर उसे अचानक से रोहन की हरकत याद आ जाती है, जिससे उसे फिर से गुस्सा आने लगता है। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोला, उसे रोहन को तो मुझे सबक सिखाना ही होगा, बहुत उड़ रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी निष्ठा को परेशान करने की। उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वह उसके आसपास भटकने से पहले 100 बार सोचे।
फिर से उसके सामने निष्ठा का वह मासूम और भोला चेहरा आ जाता है जो उसके गुस्से को एक पल में ही गायब कर देता है। वह बोतल को अपने बैग में रखता है और वहां से सीटी मारते हुए चला जाता है और अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। वही आयु, यश और कृष्ण निहाल को ऐसे मुस्कुराते हुए और सीटी मारते हुए आते हुए देखते हैं तो वह तीनों ही उसे देखने लगते हैं, क्योंकि निहाल के फेस पर एक अलग ही चमक थी। वह तीनों ही निहाल को देख रहे थे। तभी आयु उसे देखते हुए बोली, अरे निहाल, क्या हुआ, तू इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? यस उसे देखते हुए खुशी से बोल, क्या तुम्हें तुम्हारी ड्रीम गर्ल मिल गई? उसकी बात सुनकर निहाल एक पल के लिए रुक गए और उसे देखने लगा। उसके ऐसे देखने से यसे हड़बड़ाते हुए बोला, अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, अगर नहीं मिली तो मिल जाएगी, तू सब्र कर सब्र कर। निहाल ने उसे कुछ नहीं कहा और वह सब फिर वहां से हॉस्टल के लिए निकल गए। आगे क्या होगा जानने के लिए